नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र मेहरा हमारी क्लास के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु को समझने से पहले हम राजस्थान के बारे में जानेंगे कि राजस्थान एक्चुअल में क्या है। तो राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जो भारत के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। कहां पे बसा हुआ है? उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? तो यदि आपको पता है पहले से तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बता दो कि इतना इसका क्षेत्रफल है। तो बाद में मुझे तो बताना ही है, या वीडियो को पॉज करके बताएं ताकि हमें पता चले कि आप कितने एक्टिव हो। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यह इसका क्षेत्रफल है। अब नॉर्मल हम बात कर लें कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, यह इसका आकार है। ठीक है, आकार। तो हमारे यहां पे 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है राजस्थान। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अब हम बात करेंगे जलवायु को जानने से पहले कि इसकी हमारे राजस्थान का अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश है। एक बार फिर बता रहा हूं, 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश है। फिर देशांतर कितना है? 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर है। कितना है? 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर है। यह तो हो गई राजस्थान की नॉर्मल बात। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु पे। राजस्थान की जलवायु को समझने से पहले उसके घटकों के बारे में समझ लेते हैं कि घटक कितने कितने हैं, किस किस प्रकार से। तो पहला घटक है तापमान। कि तापमान क्या होता है? तो तापमान, आप तापमान सबसे जान सकते हैं कि तापमान क्या होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं क्या होता है, आपको खुद को ही समझना है। तो तापमान यानी कि उतार चढ़ाव आना, यानी कि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक हो जाता है, सर्दी में कम हो जाता है। यह इसका तापमान है एक्चुअल में। यह प्रभावित करता है किसको? जलवायु को। दूसरा घटक क्या है? वायुदाब, यानी कि वायु का प्रेशर। तीसरा घटक है आर्द्रता, और चौथा घटक है वर्षा। ये 4 घटक जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। बारिश का मौसम, तापमान मतलब गर्मी सर्दी, वायुदाब वायु प्रभाव पड़ना, और आर्द्रता यानी कि नमी वगैरह होना। अब हम बात करेंगे जलवायु को समझने से पहले कि हमारी कितनी ऋतुएं हैं और उसमें किस किस प्रकार से हमारा मौसम होता है। तो हम बात कर लेते हैं ऋतुओं पे। तो हमारे राजस्थान में 3 ऋतुएं चलती है। कितनी ऋतुएं चलती है? 3 ऋतुएं चलती है। पहली कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। दूसरी कौन सी है? वर्षा ऋतु। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है शीत ऋतु। हमारी 3 ऋतुओं के ऊपर पूरा मौसम चलता है। एक साल का पूरा मौसम 3 ऋतुओं के ऊपर चलता है। इसी के ऊपर हमारी जलवायु, तापमान सब इन पर निर्भर रहता है या डिपेंड रहता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु को। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु पे। तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि, ग्रीष्म ऋतु मतलब होता है गर्मी की ऋतु। इसकी अवधि कितनी होती है? अवधि यानी कि इसका समय, यानी कितने महीनों तक चलती है। तो मध्य मार्च से जून तक की अवधि
यानी कि मध्य मार्च से जून तक की अवधि में ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ग्रीष्म या गर्मी कब पड़ती है? मई और जून महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब गर्मी पड़ने का सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का कारण क्या है कि सूर्य उत्तरायण चमकता है या सूर्य पृथ्वी पर लंबवत चमकता है, तब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। 21 जून सबसे बड़ा, साल का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। आगे आप फ्यूचर में देख लेना, ये दिन सबसे बड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु। दूसरी हमारी ऋतु है वर्षा ऋतु। इसकी समय अवधि कितनी होती है? समय अवधि कितनी होती है? जून से अक्टूबर, ये इसकी समय अवधि है। अब हमारे वर्षा ऋतु, वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है मानसूनों से। तो मानसून कहां से आते हैं? दक्षिण पश्चिम से। हमारे राजस्थान में मानसून आते हैं और दक्षिण पश्चिम में मानसूनों से सर्वाधिक वर्षा हमारे यहाँ राजस्थान में होती है। अब ये मानसून दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से आता हुआ मानसून हिंद सागर को पार करते हुए पहला अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी से आता है। यह मानसून सर्वाधिक वर्षा ऋतु को प्रभावित करता है। अब हमारी तीसरी ऋतु है शीत ऋतु। तीसरी है हमारी ऋतु शीत ऋतु। इसकी समय अवधि कितनी होती है? इसकी समय अवधि होती है नवंबर से मध्य मार्च तक। नवंबर से मध्य मार्च तक इसकी समय अवधि है। अब जनवरी महीने में सबसे ज्यादा शीत ऋतु पड़ती है। जनवरी महीने में जो आगे आने वाले हैं 2 या 3 महीनों के बाद, इस महीने में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। अब इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। कि पूछा जा सकता है कि साल का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। और सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो वो है 21 जून साल का सबसे छोटा दिन है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी कैसी है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जलवायु को कितने भागों में किस किस प्रकार से बताया गया है। यह तो हमारी जलवायु का नॉर्मल इंट्रो था कि जलवायु कैसे कैसे बनती है या जलवायु किन किन कारकों या किन किन घटकों पर निर्भर करती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है। हमारे चैनल की मुहिम है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए, उसको लेकर चल रहे हैं। हम आपसे कुछ सीखेंगे फिर आपको कुछ सिखाएंगे। हमें आपसे कुछ सीखने में मिलेगा तभी हम आपको कुछ सिखा पाएंगे, यानी कि मोटिव होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को विजिट या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट जब भी हम वीडियो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की हमारी जितनी भी 7, 8, 9, 10 जितनी भी वीडियो होती है वो आपको हर डे टाइम शेड्यूल के हिसाब से मिल सके।